प्रणाम साथियों। योग ध्यान वगैरह की बातें तो होती रहेंगी, क्योंकि अगर हम अभ्यास करते हैं तो अभ्यास में नई नई चीज़ें आती हैं, हर बार अनुभव में उतरती हैं, तो वैसी चीज़ें शेयर होती रहेंगी। लेकिन आज मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है, मुझे इंटरेस्टिंग लगा, आपको भी लगेगा शायद, ऐसी मेरी उम्मीद है। ऐसा था, देखिए, मैं काम करता था, एक जगह मैं जॉब करता था। तो एक व्यक्ति मेरे पास काम करवाने आए, वहाँ पे काफ़ी ठीक ठाक सेहतमंद आदमी, कद के लंबे, और मुझे याद है अभी भी, उन्होंने सिर के ऊपर एक टोपी सी लगाई थी ऊन की। तो संयोगवश ऐसा हुआ कि जैसे ही वो आए, उसी क्षण मेरे गुरु समान, जिनसे हम ध्यान वगैरह सीखा करते थे या जिनकी गाइडेंस में हम होते थे, जो कभी मिलने नहीं आते थे, वो भी उस रोज़ कहीं से मुझे मिलने आ गए। और जब मैंने उनसे आने का कारण पूछा तो कारण उन्होंने कुछ नहीं बताया। उन्होंने कहा कि मैं बस ऐसे ही आ गया। अच्छा, जो व्यक्ति थे, उन्होंने उनसे पूछा, उनके हाथ में कुछ किताबें थी। किताबें कैसी थी कि जो गीता है, इसकी व्याख्या की हुई थी, प्रत्येक अध्याय की अलग अलग छोटी छोटी किताबें थी। वो उनके हाथ में देखकर उन्होंने उनसे पूछा कि क्या ये किताबें आप पढ़ते हैं या बेचते हैं? तो इस पर जो मेरे गाइड थे, उन्होंने कहा कि मैं पढ़ता भी हूँ और बेच भी लेता हूँ। फिर इसके ऊपर उन्होंने कहा कि भाई, मुझे एक अध्याय चाहिए, छठा अध्याय मुझे यहाँ से आप दे देंगे? उन्होंने कहा जी बिल्कुल दे देंगे। तो कितनी कीमत है? 5 रुपये। उन्होंने उनको वो अध्याय एक दे के उनसे 5 रुपये लिया और वो चले गए, और किताब उनके पास आ गई, छोटी सी बुकलेट थी। फिर मैंने उनको ये देखा, मुझे बहुत ज़बरदस्त इसकी, उस ज़माने में वो होती थी, मेरी उम्र ही 34-35 वर्ष की थी उस टाइम, तो बड़ी तीव्र एक इच्छा होती थी और बहुत ज़्यादा लगन होती थी। मतलब इतनी तीव्र होती थी कि जो रोकने से रुकती नहीं थी। तो जब मैंने देखा कि यार, ये व्यक्ति, ये तो कोई परमात्मा का भक्त है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया इंसान है, तो क्यों ना मैं इनको एक कप चाय का पिला देता हूँ। मैंने उनको अपने पास बिठाया और चाय मंगवा दी। और मैंने उनसे पूछा कि सर, एक चीज़ पूछ सकता हूँ आपसे? तो उन्होंने कहा कि हाँ, आप पूछिए आप। मैंने उनसे बोला कि देखिए, ये रुचि तो किसी किसी में होती है, अध्यात्म की, अपने आप को जानने की। तो जो कुछ मैं आपको पहचान पाया हूँ, मुझे लगता है कि आप भी इस रास्ते पर चलने वाले हैं और एक बड़े नेक दिल इंसान हैं। कुछ अपने बारे में बताइए। और आपने गीता खरीदी, इससे भी यही लगता है कि आप इस मार्ग के चलने वाले हैं, इस मार्ग पे चलने वाले। फिर उन्होंने अपना किस्सा सुनाया मुझे कि कैसे वो चले। तो उन्होंने कहा कि मुझे तो पता नहीं चला कि कैसे मेरे जीवन में परिवर्तन आया। मैं आर्मी में था और वहाँ से मैं रिटायर होकर घर आ गया, और घर जब आया तो मेरी हालत ऐसे हो गई जैसे पागलों जैसी हालत हो गई। और मैं इतना अपने आप को भूल गया
कि मैं घर से निकल पड़ा। मुझे नहीं पता मैं कहाँ चला गया था, लेकिन ये पता था कि मैं एक जंगल से गुजर रहा था। एक तंग सा रास्ता था जिसमें एक तरफा वाहन ही चल सकता था, मतलब। तो लोकेशन मुझे मालूम नहीं। और फिर आगे उन्होंने कहा कि बस जब मैं जा रहा था तो क्या हुआ कि ये जो मारुति वैन होती है ना, इसमें कुछ लोग आए। उन्होंने अंदर वो बड़ा म्यूजिक ज़ोर से लगा के रखा था और शायद उन्होंने शराब वगैरह पी हुई थी। वो गाड़ी से उतरे उससे और उन्होंने मुझे पकड़ के चांटे थप्पड़ लगाए। और मेरी जेब में जो कुछ था, मैंने कोट पैंट ऐसे डाला था, जो कुछ था मुझे तो होश में नहीं था। उन्होंने वो सब निकाला और मुझे, मेरे कपड़े सारे उतार दिए उन्होंने। बिल्कुल मुझे नेक्ड हालत में करके मार के उन्होंने मुझे नीचे फेंक दिया पहाड़ी से। फिर क्या हुआ कि कहते हैं कि जब मुझे थोड़ी चेतना आई, होश आई, तो मैं क्या देखता हूँ कि बर्फ़ शुरू हो गई है और मेरे आसपास, मेरे ऊपर बर्फ़ जमना शुरू हो गई थी और मैं ठंड से बुरी तरह कांप रहा था। और इतनी ठंड थी, शरीर के ऊपर कोई कपड़ा नहीं था, चोटों के निशान थे। और मैं सोच रहा था कि अब मेरा अंत आ गया है, मैं अब ख़त्म हो जाऊंगा, मर जाऊंगा। कोई उम्मीद नहीं थी। तो वहाँ से नज़दीक ही एक चट्टान दिखी मुझे, बहुत बड़ी। उस चट्टान की ओट में वहाँ थोड़ी जगह थी, उसमें नीचे मैं जाके बैठ गया। एंड आई वॉज वेटिंग फॉर माई डेथ, कि अब मुझे मरना ही है, तो मैं मर जाऊंगा, मुझे कोई नहीं बचा सकता इस वक्त। मतलब मेरी कंडीशन इतनी क्रिटिकल थी, मेरा शरीर अकड़ गया था। तभी कहते हैं कि क्या हुआ कि एक कलेशा होता है, एक जंगली मुर्गे की तरह। जंगली मुर्गा तो नहीं होता, उसको कुछ और कहते हैं, मतलब अंग्रेजी में कुछ और कहते हैं। वो होता है मुर्गे की तरह ही है, बड़ा सुंदर सा पक्षी होता है। वो एक कलेशा आके और उन्होंने कहा कि मेरी गोद में बैठ गया आके। जैसे वो मेरी गोद में बैठा तो कहते मुझे पता नहीं क्या हुआ कि एकदम मेरा रोम रोम, मेरा रोंगटा रोंगटा जाग गया उससे। मेरे मन में एक ख्याल आया कि ये प्रकृति का जीव जब इतनी विषम परिस्थिति में, इतनी ठंड में जीवित रह सकता है, तो मैं क्यों नहीं। और वो कहते हैं कि उस वक्त ऐसे लगा कि जैसे मुझे पूरे ब्रह्मांड का दर्शन हो गया, परमात्मा का दर्शन हो गया। हर चीज सजीव लगे, एक छोटी छोटी चीज है ना, जैसे मैं कहता हूँ जड़ चेतन हर जगह वही लगे। और नई क्रांति मुझ में आई। मैं भाव विभोर था, मैं अभिभूत था। तो मैं, वो बता रहे थे, मैं उनको देख रहा था। वो कहते कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ। मैंने कहा फिर आगे। फिर कहते मुझे वहाँ से मैं उठा उसी मस्ती में, बर्फ़ गिर रही है, शरीर पे कपड़ा नहीं है और मैं जा रहा हूँ, उसी सड़क पे चढ़ा, चोटों को भूल गया, ठंड को भूल गया। और पता नहीं मुझे किसी वाहन वाले ने अपने, उसने बिठाया मुझे और कहाँ ले गया मुझे नहीं पता। बट आफ्टर ए फ्यू डेज़ मैंने क्या देखा कि मैं अपने घर में था। घर वाले मुझे देख के हैरान थे और सभी देख के हैरान थे। और
मैंने कहा उसके बाद कहते कि मेरा जीवन बिल्कुल सामान्य हो गया और फिर वो दोबारा से सरकारी जॉब करते थे उस टाइम जब वो मेरे से मिले थे। तो ये था दोस्तों किस्सा। आपको कैसा लगा मुझे बताएं और सोचें इस पर कि क्या चीज़ थी कि जिसने उनको एक प्रेरणा दी, और इतनी ज़बरदस्त प्रेरणा क्या हर एक को हो सकती है या उन्हीं को ही? अगर हर एक को नहीं हो सकती तो क्यों नहीं हो सकती, ज़रा सोचें आप। मैंने पूछा, जनाब आपके गुरु कौन है? मैं उनके चरण चूमना चाहता हूँ। तो उन्होंने मुझे उत्तर दिया कि ये प्रकृति ही मेरा गुरु है। प्रणाम, नमस्कार।